Hello friends, this is Prashant Kaushal and in this video we'll continue with the topic business activity. In the last topic we have completed the half portion of the business activity. The half portion was industry. This month we have done in industry we have seen all the industries like primary, secondary, tertiary. In primary we have seen extractive genetics. In secondary we have seen manufacturing, construction. In manufacturing we have seen analytical, synthetical, processing and assembly, and tertiary sector also we have seen. So the whole industry part we have done. Now we'll move to the further second part, that is the commerce. Commerce is the सेकेंड एंड ऑफ द होल बिजनेस प्रोसेस. बिजनेस की प्रोसेस जो है पूरी कंप्लीट नहीं होती कॉमर्स के बिना. इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बना, कॉमर्स के थ्रू प्रोडक्ट बिका, अल्टीमेट कंज्यूमर तक प्रोडक्ट बिकेगा कॉमर्स के थ्रू. कॉमर्स इज नथिंग बट द एक्टिविटी ऑफ एक्सचेंजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज विद द मनी. Okay, so commerce part is having again two aspect, that is trade and auxiliary to trade. Friends, in the commerce we will remove all the hindrances. Okay, commerce removes all the hindrances like hindrance of time, hindrance of person, hindrance of place. So many hindrances are being removed in the commerce. Hindrance मतलब क्या होता है? हमारी जो कमियां हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सबको दूर कर देता है कॉमर्स. तो कॉमर्स के पार्ट्स देखते हैं. कॉमर्स में दो पार्ट है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड. ट्रेड का मतलब समझते हैं. पहला पार्ट ट्रेड. ट्रेड मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मनी इज कॉल्ड ट्रेड. है ना, सामान बेचना ही तो ट्रेड कहलाता है. अब बात करते हैं कि ट्रेड भी कितने टाइप के होते हैं. ट्रेड होते हैं दो टाइप के, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड मतलब कि ऐसा ट्रेड, ऐसा एक्सचेंज जो अपने देश की बाउंड्री में किया हुआ. द ट्रेड विच इज डन विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड. है ना, अपने देश में ही सामान बेचा गया, अपने देश में ही बिजनेस किया गया, वो सारा बिजनेस, वो सारा ट्रेड कहलाएगा इंटरनल ट्रेड. जैसे कि एग्जांपल होलसेल. होलसेल हम सबको पता है, होलसेल, रिटेल, दीज आर द टू काइंड्स ऑफ इंटरनल ट्रेड. है ना, होलसेलर आप सबको पता है. होलसेलर इज अ पर्सन हु परचेसेस द थिंग्स इन बल्क फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड देन सेल इट टू द रिटेलर. और रिटेलर क्या करता है, वो कस्टमर को बेच देता है. ये पूरा अपने देश की बाउंड्री में हो रहा है, इसीलिए इसको इंटरनल ट्रेड बोला गया. एक बार फिर से समझते हैं. प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया, कहां पर प्रोडक्शन हुआ? इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हुआ. प्रोडक्शन इज डन इन द इंडस्ट्री. नाउ वो प्रोडक्ट होलसेलर ने खरीदा, बल्क में खरीदा और उसको रिटेलर को दिया. ये सब इंडिया में ही हो रहे हैं. रिटेलर ने किसको दिया? कस्टमर को दिया. फाइनली पैसे आ गए रिटेलर के पास. रिटेलर ने फिर कमीशन काट के होलसेलर को दिया. होलसेलर ने अपना कमीशन काट के किसको दिया? प्रोड्यूसर को दिया. इस प्रकार से पूरा पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक गया. द मनी टेकन फ्रॉम द कस्टमर अगेन वेंट बैक टू द प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर फिर से उस पैसे को यूज करके री इन्वेस्ट करेगा, उसको फिर से प्रोडक्शन में लगाएगा. आर गेटिंग? सो ट्रेड इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड में हमने देखा होलसेल एंड रिटेलर. किसी भी ट्रेड का एक देश में होना इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड. ओके, एक देश के अंदर किया गया ट्रेड इंटरनल ट्रेड कहलाता है. एक्सटर्नल ट्रेड पे आते हैं, the trade which is done from one country to another country or one country to the rest of the world is called external trade. अब इसमें भी टाइप्स हैं. एक्सटर्नल ट्रेड में तीन टाइप है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड इंटरपोर्ट. एक्सपोर्ट हम सब लोग जानते हैं, हमारे देश में बनाया और दूसरे देश में ले जाके बेचा, या किसी भी देश में ले जाके बेचा, एनी कंट्री. ओके, व्हेन वन प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड in one country and is being sold into the other country or is sold to the rest of the world is called export. Okay, import क्या होगा? हमने बाहर से माल खरीदा, we have purchased the material from other country is called import. Now interport. Interport means one country has purchases something and it has been sold to the another country.
दैट इज कॉल्ड इंटरपोर्ट। एक कंट्री से खरीदा और दूसरे को बेचा, एक से खरीदा दूसरे को बेचा, इंटरपोर्ट। क्लियर? फिर से देखते हैं, एक्सपोर्ट मतलब क्या, हमारी कंट्री ने बनाया और बाहर बेच दिया दूसरी कंट्री को, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट में क्या होगा, बाहर से खरीदा हमारी कंट्री ने, बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में बेचता है, इंपोर्ट। इंटरपोर्ट में क्या हुआ, एक कंट्री ने खरीदा और वही सामान दूसरी कंट्री को बेच दिया, इंटरपोर्ट। इज इट क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। ये कॉमर्स का एक पार्ट हो गया, ट्रेडिंग पार्ट। अब कॉमर्स का दूसरा पार्ट, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड मतलब कि ट्रेड को असिस्ट करने वाली सारी एक्टिविटीज आएंगी यहाँ पे। ऑल द एक्टिविटीज, ऑल द सर्विसेज विच आर असिस्टिंग टू द ट्रेड। ट्रेड को कौन कौन सी एक्टिविटीज असिस्ट करती, होलसेलर, रिटेलर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट में कौन कौन सी एक्टिविटीज असिस्ट करेंगे, जैसे कि वेयर हाउसिंग, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि कम्युनिकेशन, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन। वेयर हाउसिंग है ना, बिना ट्रांसपोर्टेशन के प्रोडक्ट्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। सो ट्रांसपोर्टेशन इज वन ऑफ द ऑक्सिलरी टू ट्रेड। वेयर हाउसिंग के बिना भी काम नहीं हो सकता, हमें प्रोडक्ट स्टॉक करके रखना पड़ेगा। होलसेलर क्या करता है, प्रोडक्ट स्टॉक करता है, रिटेलर भी स्टॉक करता है, तो वेयर हाउसिंग इज वेरी मच नेसेसरी। इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है हमें, रिस्क है, प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है, चोरी हो सकता है, तो हम इंश्योरेंस कराते हैं, तो ऑक्सिलरी टू ट्रेड। हम बैंकिंग की सुविधा लेते हैं, हम फाइनेंस लेते हैं, हम लोन लेते हैं, क्योंकि हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी एज अ बिजनेसमैन। लोन के बिना काम नहीं हो सकता, हम बैंक से लोन लेंगे, तो ये बैंकिंग इज अगेन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। एडवर्टाइजिंग, हमारा प्रोडक्ट हमें बना के बेचना है, अब बेचने के लिए तो लोग जाने तो सही हमारे प्रोडक्ट को, तो कैसे जानेंगे, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो दोस्तों, कॉमर्स का सेकेंड पार्ट है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड मीन्स all the activities which are assisting in trade. Okay, now जितने भी हिंड्रेंसेस है, जैसे कि हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को कौन रिमूव करता है, ट्रेड। ट्रेड के कारण क्या होता है कि एक सामान दूसरी व्यक्ति तक जा पा रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सामान जा पा रहा है, दैट इज कॉल्ड हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। उसको कौन रिमूव करा, ट्रेड ने। जैसे ही ट्रेड होने लगा, हमारा सामान बाहर भी जाने लगा, बाहर का सामान यहाँ भी आने लगा, एमपी का सामान यूपी में जाने लगा, इंडिया का सामान चाइना में जाने लगा, चाइना का सामान इंडिया में आने लगा। दिस इज कॉल्ड हिंड्रेंस ऑफ पर्सन इज बीइंग रिमूव्ड। वो किसके कारण, ट्रेड के कारण। जैसे कि हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब हमने बहुत सारा बना के रख लिया, अब समय नहीं लगेगा, हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। हिंड्रेंस ऑफ टाइम इज रिमूव्ड बाय द वेयर हाउसिंग। सो ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड सारे हिंड्रेंसेस को रिमूव करता है। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को रिमूव करे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ने हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को भी रिमूव कर दिया। पहले प्रॉब्लम आती थी कि एक जगह दूसरे जगह कैसे ले जा सके, दैट इज ए प्रॉब्लम, दैट इज ए हिंड्रेंस। तो वो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को ट्रांसपोर्टेशन नाम की फैसिलिटी ने, सर्विस ने रिमूव कर दिया। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, रिस्क भी तो एक हिंड्रेंस है, उसको इंश्योरेंस ने रिमूव कर दिया। सो ऑल दीज हिंड्रेंसेस आर बीइंग रिमूव्ड अंडर द कॉमर्स। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज द होल बिजनेस एक्टिविटी। हमने ये दोनों पार्ट देख लिए, एक पार्ट में पूरा प्रोडक्शन हो रहा है और दूसरे पार्ट में कस्टमर तक पहुंचाने के लिए उसकी पूरी की पूरी एक्टिविटीज हो रही कॉमर्स के थ्रू। ओके, सो दीज बोथ एक्टिविटीज टुगेदर आर रिक्वायर्ड इन बिजनेस, अदरवाइज बिजनेस एक्टिविटी विल बी इनकम्प्लीट। नाउ वी विल सी ऑक्सिलरी टू ट्रेड एंड टर्शियरी सेक्टर बोथ आर सेम, बोथ आर नीडेड इन बोथ द पार्ट। इंडस्ट्री में भी हमें सारी सुविधाएं चाहिए, पांचों चीजों, और कॉमर्स में भी हमें ये सारी सुविधाएं चाहिए, सारी सर्विसेज चाहिए। बिकॉज क्योंकि प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट बनता है तो यहाँ पे वेयर हाउस होगा, यहाँ पे प्रोड्यूसर को भी एडवर्टाइजमेंट करना है, यहाँ पे भी उन्हें लोन लेना है बैंक से, यहाँ पे भी इंश्योरेंस होगा, और वही सारी चीजें यहाँ पर भी होंगी। क्योंकि एक रिटेलर, एक होलसेलर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो भी यहाँ पर भी ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक एक्सपोर्टर को भी कहीं ना कहीं हो सकता है वेयर हाउस करना पड़े, इंश्योरेंस लेना पड़े। ओके, सो ऑल दीज ऑक्सिलरी टू ट्रेड आर नथिंग बट द टर्शियरी सेक्टर। वी कैन से ऑक्सिलरी टू ट्रेड मतलब वही टर्शियरी सेक्टर है, वही सर्विस सेक्टर है। सो यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज। ऑक्सिलरी टू ट्रेड मीन्स ऑल असिस्टिंग सर्विसेज, और ये सब टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि आपको आगे भी वीडियोस मिलती रहें। टिल देन बाय, सी यू, थैंक यू।